चिंता, स्ट्रेस, ऐसी समस्याएं आज के समाज में बहुत आम हो गई हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में आपने जाना कि इन समस्याओं के कारण क्या हैं और इनका इलाज क्या है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कुछ प्राणायाम के बारे में जिनकी सहायता से हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, इन सभी समस्याओं को कम कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ओम चैंटिंग के साथ। इसके लिए एक गहरी सांस लें और छोड़ते हुए ओम का जाप करें। ओम का ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है। यह मानसिक स्थिति को सुखद और शांत बनाने में सहायता करता है, जिससे कि स्ट्रेस भी कम होता है। ओम का जाप करने से तांत्रिक शक्ति भी बढ़ती है, जिससे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में भी मदद मिलती है। ओम की ध्वनि का जाप करने से आपका तनाव और चिंता कम होती है, जिससे स्ट्रेस भी कम होता है। ये जाप मेंटल क्लैरिटी को बढ़ावा देता है और उसे सुधारता है, जिससे आपके सोचने की शक्ति भी सुधरती है। इससे आपका मन बहुत ही ज़्यादा शांत होने लग जाता है और आप हर परिस्थिति में शांति को अनुभव करते हैं। ओम का जाप करने से शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरता है, क्योंकि इससे आपके पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ जाती हैं। आइए अब हम कुछ देर के लिए डीप ब्रीदिंग करेंगे। धीरे से एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। इस प्रकार कुछ देर तक गहरी सांस लेते रहें। अपने मन को, अपने शरीर को, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत महसूस करें। जो भी स्ट्रेस, जो भी चिंता, एंजाइटी आपको है, उन्हें इस समय भूल जाएं। गहरी सांस लेना शरीर को धीरे धीरे शांत करने में मदद करता है। यह शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल का उत्पादन कम करता है। इससे दिमाग शांत हो जाता है। आइए अब हम कपालभाति प्राणायाम को करते हैं। इसके लिए एक लंबी सांस लें और फिर झटके से पेट को अंदर खींचें। बार बार पेट को अंदर खींचें और एक्टिवली एक्सहेलेशन करें। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में तनाव कम होता है। इस प्रक्रिया में सांस को लेने
और छोड़ने में विशेषता ध्यान दिया जाता है, जो मन को शांत करने में और स्ट्रेस को कम करने में सहायक होता है। कपालभाति प्राणायाम प्राणवायु को साफ करने का महत्वपूर्ण भाग है, जिससे शरीर के अंदर का कचरा भी बाहर निकलता है। इससे शरीर को स्वच्छ रखने में मदद मिलती है। यह प्राणायाम व्यक्तिगत विकास के लिए भी मददगार हो सकता है, क्योंकि इससे आत्मविश्वास, बुद्धि शक्ति और दृढ़ निश्चय को बढ़ाया जा सकता है। कपालभाति की सहायता से स्ट्रेस से जुड़ी हुई कई सारी बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम और प्राणायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो स्ट्रेस को कम करने में सहायक होते हैं। आइए अब हम शीतकारी प्राणायाम करेंगे। इसे करने के लिए अपने मुंह को खोलें और दांतों को साथ जोड़ लें। अपनी जीभ को दांतों के पीछे रखें। अब अपने दांतों के माध्यम से एक गहरी सांस लें और फिर अपने मुंह को बंद कर दें। अब अपने नाक के जरिए सांस को छोड़ दें। शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से ज्यादा तनाव वाली स्थितियों में भी मन में शांति और ताजगी महसूस होती है। जब आप शीतकारी प्राणायाम करते हैं तो वायु के सेवन से शरीर ठंडा हो जाता है। इससे गुस्से को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और आप अपनी रिएक्टिविटी को कम कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम आपके शरीर को ठंडा करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, जिससे शरीर में आलस्य को कम किया जा सकता है। आइए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते हैं। इसके लिए अपने हाथों में विष्णु मुद्रा को बना लें। अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को बंद कर लें। अब अपने अंगूठे के जरिए अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें। फिर अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक गहरी सांस लें। अब अपनी रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और अपनी राइट नॉस्ट्रिल को खोलकर सांस छोड़ दें। इसे कुछ देर तक दोहराएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन की शुद्धि और ध्यान में मदद करता है। यह आपको आध्यात्मिक अनुभवों के प्रति अधिक जागरूक बना सकता है। इस प्राणायाम के द्वारा आप अपनी प्राण शक्ति को संभाल सकते हैं, जो आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। यह रक्तचाप को कम करके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायता करता है। इस प्राणायाम से आप अपने आप को शांत और संवेदनशील बना सकते हैं, जिससे कि आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम की सहायता से आप अपने गुस्से को भी कम होता हुआ महसूस करेंगे, जिसके कारण आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपना आपा नहीं खोएंगे और आप हमेशा अपने मन को एक शांत स्थिति में महसूस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब आपने इस प्राणायाम सेशन को पूरा कर लिया है। अब अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर मलें और उसके बाद उन्हें अपनी आंखों पर लगाकर गर्माहट महसूस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में जाना
कि स्ट्रेस या चिंता को सही अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, समझदारी और शरीर को फिट रखकर दूर किया जा सकता है। इन सभी प्राणायाम का रोज अभ्यास करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अंत में इस बात को याद रखें कि सेहत ही संपत्ति है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्ते।